संजय सिंह की रिहाई पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने किया ट्वीट, लिखा संजय भाई मुबारक रिहाई। संजय सिंह की जमानत के बाद आपका बीजेपी पर हमला, ईडी और सीबीआई को बताया बीजेपी का हथियार, कहा कि संजय की रिहाई से हुई बीजेपी की हार। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में सामूहिक उपवास, 7 अप्रैल को आप नेता करेंगे उपवास, गोपाल राय ने की सभी से उपवास रखने की अपील। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट ने यहाँ पर सुरक्षित रखा फैसला, ईडी ने केजरीवाल को शराब घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया। अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की एक और याचिका, आज दिल्ली हाईकोर्ट याचिका पर करेगा सुनवाई, हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दायर की है याचिका। केजरीवाल की तबीयत को लेकर आतिशी का बीजेपी पर प्रहार, कहा कि गिरफ्तारी के बाद 4.5 किलो कम हुआ केजरीवाल का वजन, बीजेपी ने जेल में डालकर उनके स्वास्थ्य को खतरे में डाला। केजरीवाल के वजन घटाने वाले आतिशी के दावे को तिहाड़ प्रशासन ने किया खारिज, केजरीवाल का वजन स्थिर बताया। केजरीवाल के वजन कम होने के दावे पर मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान, कहा कि आपने शुरू किया है नया ड्रामा, अगर एक दिन में 4.5 किलो वजन कम होता तो गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल होता ना। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मंत्री आतिशी पर साधा निशाना, कहा कि हमने आतिशी को भेजा कानूनी नोटिस, इस बार आतिशी को देना होगा जवाब। के कविता की तरफ से दायर की गई अंतरिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। बिहार में आज चुनावी बिगुल फूकेंगे पीएम मोदी, जमुई में करेंगे जनसभा, एनडीए के समर्थन में मांगेंगे वोट। पीएम मोदी की रैली में 5 लाख से ज्यादा लोग होंगे शामिल, सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। बिहार की जमुई लोकसभा सीट पर पहले चरण में 19 अप्रैल को होगा मतदान, चिराग के जीजा अरुण भारती का मुकाबला आरजेडी की महिला उम्मीदवार अर्चना रविदास से होगा। कोलकाता में टीएमसी नेता शशि पंजा ने पीएम मोदी के कुछ बिहार दौरे पर साधा निशाना, कहा कि पीएम बंगाल तभी आते हैं जब चुनाव होता है। आज मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी करेंगे नामांकन, सीएम योगी भी साथ में रहेंगे मौजूद, 11:30 बजे भरेंगे नामांकन का पर्चा। 1 घंटे तक मथुरा में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, हेमा मालिनी के लिए वोट की भी अपील करेंगे। आगरा में सीएम योगी ने की जनसभा, कहा कि यूपी को मोदी की गारंटी पर विश्वास, पीएम के नेतृत्व में तेजी से हो रहा विकास। सीएम योगी ने विपक्षी गठबंधन पर बोला हमला, कहा कि विपक्षियों के दल मिले हैं दिल नहीं। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी केरल के वायनाड में करेंगी रोड शो, बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में बनाएंगे माहौल। वायनाड से के सुरेंद्रन 11 बजे करेंगे नामांकन, नामांकन के बाद करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। वायनाड में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को होगी वोटिंग। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और विकासनगर में जेपी नड्डा की जनसभा, आज लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के पक्ष में बनाएंगे माहौल। संजय निरुपम 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित, अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयानों की शिकायत पर लिया गया बड़ा फैसला। कांग्रेस ने मथुरा सीट पर घोषित किया प्रत्याशी, मुकेश धनगर को दिया टिकट, सीतापुर में नकुल दुबे को बदलकर राकेश राठौर को दिया मौका। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज, हरियाणा की 9 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी के नामों की हो सकती है घोषणा। उत्तराखंड में कांग्रेस को लगा झटका, बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष एसपी सिंह, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिलाई सदस्यता। राहुल गांधी की वीडियो शेयर कर अमित मालवीय का कांग्रेस पर तंज, कहा कि केसी वेणुगोपाल को राहुल ने नहीं निकालने दिया आगे, कांग्रेस में लोगों को गांधी परिवार के पीछे होना पड़ता है खड़ा। बुलंदशहर में संघमित्रा मौर्य का बड़ा बयान, कहा कि पिता से मेरी विचारधारा अलग, मैं भारतीय जनता पार्टी की हूं कार्यकर्ता। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी घोषणा पत्र समिति की दूसरी बैठक आज, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का बयान, कहा कि हम सत्ता में नहीं हैं, लेकिन जब होंगे तो लोकतांत्रिक तरीके से होंगे, भ्रष्टाचार से ईमानदारी से लड़ेंगे क्योंकि हमारे इरादे नेक हैं। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का केंद्र सरकार पर हमला, कहा कि मोदी सरकार ने जनता के साथ किए वादा खिलाफी, देश की जनता बीजेपी को देगी जवाब। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला, कहा कि बीजेपी में सबसे ज्यादा परिवारवाद को टिकट, पीएम की कथनी और करनी में अंतर। संगरूर सीट को लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने विधायकों के साथ की बैठक, सरकार के जनहितैषी फैसलों को जन जन तक पहुंचाने का दिया निर्देश, गुरमीत सिंह मीत ने दी जानकारी। सुनवाई में फिर से पेश न होने पर अदालत ने प्रज्ञा ठाकुर को लगाई फटकार, बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनआईए से मांगी स्वास्थ्य रिपोर्ट।
सुशील मोदी को 6 महीने से है कैंसर, ट्वीट कर दी जानकारी, कहा कि नहीं करा पाएंगे चुनाव प्रचार। सुशील मोदी को कैंसर पर लालू यादव ने जताया दुख, एक्स पर लिखा, परमपिता से उनके अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूं। गया में आरजेडी सुप्रीमो को लेकर जीतन राम मांझी की फिसली जुबान, लालू यादव को बताया ऊंच कटा हुआ सीआर। बिहार में पप्पू यादव का लालू यादव पर बड़ा हमला, कहा कि अभी मेरा लक्ष्य सिर्फ 2024, कुछ लोगों की सिर्फ 2025 की तैयारी। उत्तराखंड के भटवाड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी का रोड शो, बीजेपी उम्मीदवार माला राज्य लक्ष्मी शाह के पक्ष में किया रोड शो। मुजफ्फरनगर में गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार, कहा कि यह चुनाव मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने का है, पीएम ने किसान, युवाओं और महिलाओं के हित में फैसले लिए। अमित शाह का विपक्ष पर प्रहार, कहा कि भ्रष्टाचारियों का मकसद केवल परिवार, जिन्होंने किया भ्रष्टाचार वो जरूर जाएंगे जेल। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, बीजेपी में शामिल हुए बॉक्सर विजेंद्र सिंह, विनोद तावड़े ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले विजेंद्र सिंह, कहा कि मेरी हुई घर वापसी, पीएम मोदी के राज में खिलाड़ियों का बड़ा मान। महाराष्ट्र कांग्रेस की बैठक में बड़ा फैसला, स्टार प्रचारकों की लिस्ट से संजय निरुपम का नाम कटा। गौतम बुद्ध नगर सीट से डॉक्टर महेश शर्मा ने दाखिल किया नामांकन, पर्चा भरने के बाद दिखाया विक्ट्री का साइन। कोटा बीजेपी उम्मीदवार ओम बिरला का बयान, कहा कि पीएम के नेतृत्व में तीसरी बार बनने जा रही बीजेपी की सरकार। बीजेपी उम्मीदवार नवीन जिंदल की मां सावित्री का कुरुक्षेत्र में हुआ भव्य स्वागत, सावित्री ने बेटे नवीन के लिए लोगों से की वोट की अपील। पटना में जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरजेडी पर जमकर साधा निशाना, कहा कि लालू प्रसाद यादव के राज में हुए 118 नरसंहार दिन में भी लोगों को घर से निकलने में लगता था डर। नितिन गडकरी के खिलाफ महाराष्ट्र कांग्रेस के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास दर्ज कराई गई शिकायत, आचार संहिता के उल्लंघन का लगाया आरोप। राहुल गांधी पर बीजेपी नेता रवि शंकर प्रसाद का हमला, कहा कि राहुल को विकास नहीं दिखता है तो अपने चश्मे का लेंस बदले। पूर्णिया में तेजस्वी यादव ने बीमा भारती के समर्थन में की वोट करने की अपील, कहा कि आरजेडी गरीबों पिछड़ों की पार्टी। गुलाम नबी आजाद ने किया बड़ा दावा, कहा कि देश के किसी भी हिस्से से जीत सकता हूं चुनाव, जम्मू कश्मीर के लोग वोट डालने से पहले उनके जरिए की गई पहलों को याद करें। नवीन पटनायक ने चंद्रशेखर साहू को बीजेडी का राज्य उपाध्यक्ष किया नियुक्त, ओडिशा के ब्रह्मपुर से सांसद है चंद्रशेखर। पटना में राम मंदिर के बाद काशी और मथुरा पर विश्व हिंदू परिषद पूर्व अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया का बड़ा बयान सामने आया, कहा कि काशी और मथुरा भी वहां पर भी बनेगा मंदिर। पंजाब में 2 नेताओं को मिली वाई कैटेगरी की सुरक्षा, सुशील कुमार रिंकू और विधायक शीतल अंगुराल को मिली सुरक्षा। पंजाब में खतरा देखते हुए गृह मंत्रालय की तरफ से सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। जबलपुर में पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर MC डाबर ने जेपी नड्डा से मुलाकात की, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी साथ में मौजूद रहे। पंजाब के दौरे पर आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री संदीप पाठक, सीएम भगवत मान भी साथ में मौजूद रहे।